भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। तो मेयर पद के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी की बैठक हो रही है। बीजेपी करेगी टिकट के दावेदारों पर मंथन। मेयर पद के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद है। तो बड़ी खबर है ये, मेयर पद के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी की बैठक यहां पर हो रही है। मंथन का दौर यहां पर जारी है। मेयर पद के प्रत्याशी कौन कौन से होंगे, उन सभी संभावित नामों पर यहां पर चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शबीर, बैठक से कुछ निकलकर सामने आ रहा है, अभी क्या अंतिम फैसला यहां पर लिया जा सका है? अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभितोष, थोड़ा सा इंतजार करना होगा और उसकी वजह यह है कि कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं जो कोर ग्रुप में, कोर कमेटी में शामिल है बीजेपी के। और ये कह सकते हैं कि बड़ी बैठक हो रही है और बड़ी बैठक इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर मंथन किया जाना है टिकटों को लेकर और रणनीति को लेकर। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना है और 1 महीने के अंदर, और कांग्रेस ने अपने महापौर प्रत्याशियों का लगभग ऐलान कर दिया है। एक जगह को, रतलाम को छोड़ दिया जाओ। बीजेपी प्रत्याशियों के ऐलान के मामले में कांग्रेस से पीछे चल रही है। जरूर है प्रचार के मामले में वो एक कदम आगे चलती नजर आ रही है। पूरे के पूरी बीजेपी एक साथ, हमने कल देखा था कि प्रचार में जुटती नजर आई थी, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर काफी खींचतान पार्टी के अंदर देखने को मिल रही थी और उसी को लेकर आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। और ये कह सकते हैं कि आज करीब 2 से 3 घंटे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मंथन किया जाएगा। अभी 7 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और 9 साढ़े 9 बजे तक ये बैठक चलेगी। रायशुमारी की जाएगी क्योंकि एक एक सीट पर आधा दर्जन दावेदारों ने दावेदारी जता दी है महापौर प्रत्याशी को लेकर। और इसी के लिए ही ये कह सकते हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं को पसीने छूट रहे हैं कि किसका नाम फाइनल किया जाए और किस तरीके से सहमति बनाई जाए। क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है अभितोष के नाम पर किसी का भी फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके अंदर सामंजस्य बिठाना है और उसके बाद सबको एकजुट कर चुनाव में उतरना है। इसी को लेकर शबीर, मैं आपके पास लौटता हूं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का दौर जारी है। दरअसल बीजेपी में मेयर प्रत्याशी के नाम पर मंथन चल रहा है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में यहां पर बीजेपी चौंका सकती है। तीनों प्रमुख नगर निगमों में नए चेहरों की खोज यहां पर की जा रही है। तो राज्यसभा की तर्ज पर यहां पर चौंकाने वाला नाम आ सकता है। भोपाल से 2 से 3 ओबीसी महिलाओं के नाम चर्चा में है। भोपाल में बीजेपी को नए चेहरों की तलाश है। इंदौर में नड्डा फॉर्मूले के चलते विधायक मेंदोला टिकट की दौड़ से बाहर है, इस रेस से बाहर है। इंदौर में भी पार्टी को नए चेहरे की तलाश है। इंदौर में गौरव रणदिवे, डॉक्टर निशांत खरे, टीनू जैन, उमेश शर्मा को, इनके नाम जो हैं वो चर्चा में है। उज्जैन में विधायकों की लामबंदी के चलते टिकट को लेकर जद्दोजहद जारी है। तो उज्जैन में संघ से चौंकाने वाला नाम आ सकता है सामने। खंडवा में भी 2 दावेदारों का नाम चर्चा में है, ममता बोरसे और नम्रता यादव का नाम चर्चा में है। तो नम्रता के ससुर हुकुमचंद यादव खंडवा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। सतना में 3 नामों का पैनल सामने आया। लक्ष्मी यादव, योगेश ताम्रकार, अनिल जायसवाल के नामों पर चर्चा यहां पर हुई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के टिकट के बाद बीजेपी के समीकरण बदले। बीजेपी नए सिरे से आम कार्यकर्ता पर मंथन कर रही है। तो शबीर, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, यहां पर कुछ नामों को लेकर हलचल भी तेज है और यह माना जा रहा है, यह जानकारी आपने भी दी कि चौंका सकती है बीजेपी कुछ नामों को लेकर। क्या आम कार्यकर्ताओं की ओर भी बीजेपी लौट सकती है? देखिए, राज्यसभा का चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान करा था बीजेपी के अंदर, सब चौंक गए थे। ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पार्टी के नेता भी चौंक गए थे कि आखिर कहां से पार्टी के अंदर ऐसे कार्यकर्ताओं पर भी नजर है जिसको ये कह सकते हैं। खुद वो उम्मीदवार भी चौंके थे, दोनों उम्मीदवार भी चौंकी। 3 बार की जरूर पार्षद थी। बिल्कुल अभितोष सही कह रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार भी चौंकी। उनको खुद को यकीन नहीं था कि वो राज्यसभा में पहुंच जाएंगी। दिक्कत बीजेपी के अंदर ये सामने आ रही है कि जैसे मैं इंदौर की बात करूं, वहां पर संजय शुक्ला का काफी असर है, उनका खुद का असर है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा उनका खुद का वहां पर एक रॉबिन हुड की छवि है। और बीजेपी के सामने वहां पर अच्छे उम्मीदवार थे विधानसभा 2 के जो विधायक है लंबे समय से, रमेश मेंदोला। लेकिन बीजेपी के अंदर क्राइटेरिया ये बना दिया गया है कि विधायक को टिकट नहीं देना। अगर विधायक को टिकट दे दिया जाएगा तो दूसरी जगह भी मांग हो जाएगी, इसलिए उनका नाम हट गया। और अब यही चीज निकलकर सामने आ रही कि संजय शुक्ला जैसे हैवीवेट कैंडिडेट के सामने बीजेपी किसको उतारे, इसके अंदर मंथन हो रहा है। इंदौर की बात की जाए
भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में कृष्णा गौर जरूर ओबीसी महिला हैं, लेकिन वो पिछली बार महापौर रही हैं। अब किसको टिकट दिया जाएगा, इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि महिला ओबीसी किसे किया जाए, बड़ा चेहरा कोई भी नहीं है भोपाल में। ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर पार्षदों की बात करें तो कई हैं, लेकिन बड़ा चेहरा कौन हो, इसको लेकर अभी मंथन इसके अंदर किया जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाला नाम हो सकता है, क्योंकि कई नाम ऐसे संगठन की तरफ से आगे किए हैं जो ये कह सकते हैं सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका विद्यार्थी परिषद में दखल रहा है। इसके अलावा मैं ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में थोड़ी सी खींचतान देखने को मिल रही है। इसको लेकर भी नाम पर, क्योंकि दोनों अपने अपने प्रत्याशियों का नाम आगे करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की सियासत का जो केंद्र है वो ग्वालियर ही है। ग्वालियर से खुद नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं, और इसके साथ साथ बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी वहीं से ही पूरा राजनीतिक ये कह सकते हैं पूरी सक्रियता वहीं पे ही है, उसी इलाके में इसको। तो ये बड़े शहरों का हाल है, और ऐसी ही स्थिति चाहे जबलपुर हो, सिंगरौली हो, सतना हो, रीवा हो, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में लंबे समय से अभी तो सत्ता में है और सबको पता है कि ना अभी बीजेपी का काफ़ी अच्छा माहौल है। मध्य प्रदेश की बात करें, संगठन काफ़ी मजबूत है, और बीजेपी ये कह भी चुकी है कि हम प्रत्याशी के दम पे नहीं कमल के फूल पर लड़ेंगे। और बीजेपी के तमाम नेता जानते हैं, भले से ही कई तरह का विरोध अभी सामने आ रहा है, लेकिन जब टिकट का ऐलान किया जाएगा और संगठन का जब चाबुक चलेगा तो सारे तमाम जो अलग अलग गुट के नेता हैं वो एकजुट होंगे और पार्टी के प्रत्याशी को जिताते हुए नजर आएंगे। पिछली बार की बात करें, क्लीन स्वीप मारा था बीजेपी ने, 16 के 16 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था, और बीजेपी के नेता जानते हैं कि इस बार भी टिकट मिलेगा तो उनको थोड़ी एज रहेगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, और इसका असर उनको फायदा नगरीय निकाय चुनाव में भी होगा। इसी के कारण कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के अंदर ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही है प्रत्याशियों को लेकर। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हैं, जैसे हमने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस की लिस्ट पहले ही दिखा दी थी कि इसके ऊपर नामों पर मोहर लगेगा, और 90% उन्हीं लोगों को टिकट मिला था। लेकिन बीजेपी के अंदर किसी तरह का कयास नहीं लगा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि राज्यसभा में जो उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे, तो उसके बाद कयास तो बिल्कुल भी मध्य प्रदेश बीजेपी का नहीं लगा सकते कि किसको टिकट दे दिया जाएगा महापौर का भी। तो बिल्कुल कयास नहीं लगाए जा सकते हैं। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाकर रखिए, क्योंकि मीटिंग वहां पर चल रही है और कुछ नाम यहां पर बाहर आ सकते हैं।